अब यहाँ पर एक कथा मोड़ लेती है। कैलाश पर्वत पे कौन रहते? भोलेनाथ। और भोले बाबा को विवाह किसके साथ होता है? गौरा मैया के साथ। अब भोले बाबा को विवाह, पार्वती को विवाह और भोलेनाथ का विवाह जब हुआ है, उनको विवाह कराने में नारद जी को विशेष अहम भूमिका है। नारद जी पार्वती को मिले थे, पार्वती ने नारद जी से मंत्र लियो तो नारद जी पार्वती मैया के गुरु बने और भोले बाबा के नाम को जाप करते करते पार्वती भोले बाबा को प्राप्त करी और कैलाश पर्वत की रानी बन के चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कई महीने से भोलेनाथ को विवाह हुआ है। अब नारद जी के मन में आयो क्यों ना दर्शन करे जाए कि पार्वती को विवाह है गए हो, घर में जाकर देखना चाहिए कैसे रह रही है जब ते विवाह है गए हो देवी मैया को। अब पार्वती के पास चल दिए नारद जी, आकाश मार्ग पे जा रहे हैं कैलाश पर्वत पे। बोले वाकई बिहारी लाल की बड़ी सुंदर कथा है, क्षण भर ध्यान रखना चाहता हूं। नारद जी, नारद ऐसे प्राणी हैं, ऐसे भगवान हैं, प्रभु नारायण को अवतार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जिस भी प्राणी को मिल जाए तो भगवान का दर्शन अवश्य होता है। ध्यान रखना जी, कहीं तुम्हें चलते फिरते नारद जी मिल जाए तो समझना जल्दी गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। बोले वाकई बिहारी लाल की। नारद का दूसरा नाम का अर्थ बनता है जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके, उसे नारद कहते हैं। बोले नारद भगवान की, जिसकी बात का कोई रद्द नहीं कर सके उसी नारद कहो जाए। और नारद हमारे ब्रजमंडल में मतलब एक प्राणी से और कहते हैं जो ज्यादा खा जाए ना, अरे जा भैया तू नारद ही है, तो ज्यादा खाने वाले को नारद भी कह देते। बोलो जय श्री। लेकिन ये नारद जी तो ब्रह्मा पुत्र है। नारद जी का एक काम है कि जाके घर में लड़ाई ना हो तो लड़ाई भी करवा देते हैं। दूसरा काम एक और है कि नारद जी की बात को चाहे दानव हो चाहे देवता हो सब मानते हैं। बोलो जय श्री राम। अब नारद जी के मन में आई कि पार्वती मैया को विवाह गए हुए, अब घनी दिने गए नारद जी कुशल छेन पूछने के लिए मैया के पास चल दिए। आकाश मार्ग पे उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पे जाकर पहुंचे। अब कैलाश पर्वत पे दृश्य देख रहे हैं, भोले बाबा समाधि में लीन हैं, डमरू पास में रखे हुए हैं, त्रिशूल रखे हुए हैं। अब नारद जी ने भोले बाबा को प्रणाम नहीं किया, सीधे चले गए मेलन की तरफ। पार्वती मैया मेलन में दरवाजे की आवाज लगाते जा रहे हैं कि मैया राधे, मैया प्रणाम। अब मैया ने कही ये आवाज तो नारद गुरुजी की सी लगे। बोले वाक्य बिहारी लाल की। गुरुजी क्यों है? क्योंकि भोले बाबा से मिलाने के लिए मंत्र दियो हो तो नारद जी को मैया गुरु मानती हैं। अब नारद जी सामने आए तो मैया ते कहो कि मैया प्रणाम। अब इधर से मैया कह रही है कि गुरुदेव प्रणाम। बोलो जय श्री राधे। बड़ा विचित्र भाव है। मैया गुरुजी कह रही है, वो मैया कह रहे हैं। अब मैया कैसे बनी है पार्वती जी? क्योंकि भोले बाबा जगत के पिता हैं। बोलो जय श्री राधे। अब जगत के पिता के नहीं मैया विवाह करके आई तो माता बन गई ना। बोलो जय श्री राधे। एक उपाधि ऐसी रही कोई कोई कि बिना बात की गिफ्ट में मिल जाती है। जैसे कई के घर वाले मास्टर जी हों तो घर वाली ऑटोमेटिक मास्टर नहीं बन जाती, चाहे पढ़ी ना हो 2 अक्षर में। बोलो जय श्री राधे। उपाधि मिल जाती है। कई को घर को फौजी हो तो वो फौजन बन जाती है, एक दिन भी फौज में ना गई हूँ। बोलो जय श्री राधे। तो मैया बन चुकी है। तो यहाँ बड़ो भाव से विचित्र आनंद हो और नारद जी ने प्रणाम करो। मैया कह रही है कि आओ गुरुजी बैठो। गुरुजी बैठ गए। पर नारद जी 5 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं है, 5 मिनट में ही अपना काम कर जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। नारद जी बोले मैया ठीक ठाक हो? हाँ गुरुजी बड़ो आनंद आ रहे हो, आपकी कृपा से घर परिवार चल रहे हो। कि मैया मैं तो देख रहे हूँ 1.5-2 महीना तुम्हारी शादी है, कहाँ प्रेम चल रहे हो, कहाँ प्रेम चल रहे हो? मैं तो भोले बाबा जब देखूं समाधि में ही देखूं। कभी भोले बाबा घर आमे राजी खुशी पूछे
अरे नारद जी, अरे गुरुदेव बड़ो आनंद आ रहो है। भोलेनाथ तीनों लोकन में मोते ही प्रेम करें, गाइते भी नहीं करें। बोलो जय श्री राधे। मैया झूठ काहे को बोलो। एक और बात रेन माता की, ससुराल वालों कितनों भी दुखी कर ले, लेकिन ससुराल की बात है पियर में ना कहीं ज्यादातर, लेकिन अब तो फोनन पे चलते रहे काम। बोलो जय श्री राधे। पहले मैया ऐसे करे करें कितनों भी बात है या ना कहें, दुख पा ले। बोलो जय श्री राधे। अब पार्वती मैया बोली कि गुरुजी तेरी कृपा ते बड़ो आनंद है रहे हो। गुरुजी बोले मैया काहे क्यों झूठ बोलो। बोले बाबा तो समाधि में लीन है जाए, तुम्हारे दरवाजे तक आमे ना आए, ना तुम्हें राजी खुशी पूछे और ना कभी तुम्हारो समय निकाल कर दुख सुख की बात करे। भैया तुम झूठ बोलती हो। बोले बाबा तुम्हें प्रेम नहीं करते। अब तो नारद जी उल्टी आग लगा के जा रहे हैं घर में। बोलो जय श्री राधे। मैया को बार बार कह रहे हैं, मैया के हृदय में पूरी बात भर गई। अब नारद जी बोले कि मैया मेरे को जानो। बोलो जय श्री राधे। मैया समझ गई, हृदय में बात बैठा दी नारद जी ने। अब भगवान की कृपा के नारद जी चले महलन के बाहर। जब महलन में जा रहे थे मैया से मिलने, तो जब भोले बाबा को प्रणाम नहीं कियो, पर एक दिन निकल के आए, भोले बाबा को प्रणाम करो और भोले बाबा ते जाते जाते कह गए कि बाबा मैया ने महलन में शीघ्र बुलायो, जल्दी चले जाओ घर के। बोलो जय श्री राधे। भोले बाबा कह रहे आज तक तो देवी ने आज तक तो कही नहीं, आज क्या बात है। भोले बाबा ने डर के मारे देवी के डमरू और त्रिशूल को छोड़ो और महलन की तरफ चल दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भोले बाबा बड़े भाव से चले जा रहे हैं, देवी देवी करते करते, लेकिन देवी के नैना लाल हो गए, काले पीले हो गए, बाल लटक रहे हैं, काली को रूप धारण करके मैया बैठ गई। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि गुरुजी जो कह गए, गुरुजी तो सच्ची कह जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। अब भोले बाबा तनक नजदीक मैया के पास गए। भोले बाबा कह रहे देवी काय को ऐसे रूप बनाए के बैठी हो, ऐसी क्या बात हुई। अब देवी काफी देर चुप रही। अब देवी पे नहीं रहो गयो तो देवी बोली कि बाबा मेरे से बात मत करिए। भोलेनाथ मेरे से बात मत करिए, तुम तो बेकार हो। अरे देवी कैसे बेकार है, कष्ट तो बताओ। भोले बाबा मन से बोले कि देवी मोत ऐसे लगे तुम्हारे गुरुजी आए, मोत तो ऐसे लगे देवी तुम्हारे गुरुजी आए और तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ा के तो ना चले गए। बाबा ते बोली खबरदार बाबा, मेरे ते गुरुजी के बारे में उल्टी मत बोलना। बोलो जय श्री राधे। चाहे गुरुजी पूरे घरे बिगड़वा जाए पर गुरुजी के बारे में मत बोलना। बोले बांके बिहारी लाल की ऐसो भाव पार्वती मैया कह रही है। तो भोले बाबा कह रहे कि देवी कष्ट तो होगी, कष्ट तो बताओ। कि बाबा सुनो, तुम मुझसे प्रेम करते हो। अरे देवी तीनों लोकन में तेरे अलावा मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। नहीं बाबा झूठ बोलते हो, इतने दिन शादी को है गए, जादिन ते मैं यहाँ तेरे दरवाजे पे बिहार के आई बाबा, एक दिन भी तेने सुख दुख की बात मेरे से नहीं पूछी। वही दिन ते तुम समाधि में लगे पड़े हो, कोई तो कारण है। नारद जी जाते जाते कह गए कि मैया तुम ते प्रेम ना करें, वो तो मुंडों की माला ते करें, हमारे समाधि में लगे नहीं। बोलो जय श्री राधे। तो वो बाबा को अपनी शंका बता रही है कि बाबा मोते प्रेम ना करो, मोते ज्यादा प्रेम तो जो मुंडों की माला गले में पड़ी है ना इनसे करते हो। बोलो जय श्री राधे। भोलेनाथ हंस पड़े कि देवी तुम सही कह रही हो, मैं मुंडों की माला से ही प्रेम करता हूँ। देवी न्यों तो पूछी ना है कि ये मुंडों की माला किसकी है। बोलो जय श्री राधे। कि बाबा बता रहे कि देवी जब जब शरीर को तुम त्यागन करती हो तब तब एक मुंड को उस देह से काट करके मैं इस माला में पुरो लेता हूँ। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, जब जब तुम जन्म लेती हो तब तब मैं एक मुंड को यहाँ में पुरो लेता हूँ और तेरी माला को ही जाप करता रहता हूँ। बोलो जय श्री राधे। अब देवी के और को क्रोध आ गए। बोले बाबा तुम कितने पुराने हो, तुम्हारे संगे तो पेड़ भी ना रहे हो, इतने पुराने है गए। बाबा
तुमने ऐसो कौन सो पान करो है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई है जो तुम मरते ही ना हो। देवी मैंने अमर कथा को पान करो है और ना मैं कभी मरता हूं ना मेरा कभी जन्म होता है। बोले भोलेनाथ की। अब देवी कह रही कि बाबा कथा तो मेरे को भी सुनाओ ना, अमर कथा। बाबा बोले कि देवी अमर कथा तो सुन जा देंगे, लेकिन अमर कथा सुनने के नियम होते हैं। व्रत भी रहना पड़े, निद्रा ना हावे, एक आसन पे बैठना पड़े कि बाबा सब कुछ कर लेंगी लेकिन अमर कथा जरूर सुनाओ। और बाबा ले गई वही वृक्ष के पास जहां सुखदेव छोटे से बनके घोंसले में तोता बैठा है। आज उस जगह को कहते हैं अमरनाथ। बोले बांके बिहारी लाल की। अमरनाथ गए हो ना? अगर ना गए हो तो जाना। हुई बाबा भोलेनाथ ने पहली कथा अमर कथा पार्वती को सुनाने को बैठ गए। आसन लगा करके पार्वती को हाथ पकड़ के ले गए, पार्वती को आसन लगायो और अमर कथा की नियम बता रहे कि देवी जब मैं राम और कृष्ण की अमर कथा कहता हूं ना, नेत्र बंद करके कथा कहता हूं और बस तुम्हें ओम ओम का हुंकरा देना है। यदि तुमने हुंकरा देना बंद कर दिया तो मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की। देवी मैया हुंकरा देने लगी और तोता वृक्ष के ऊपर बैठा है और 3 दिन की कथा चली तो ज्ञान वैराग्य की कथा में मैया के नैना लग गए, सो गई। बोले बांके बिहारी लाल की। अब मैया सो गई तो तोता कथा सुन रहा है। तोते ने सुना कि अगर बाबा ने कथा बंद कर दी ना, हुंकरा नहीं सुने तो कथा खंडित हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कथा छूट गई तो मैं अमर नहीं हूंगा। अब तोता मैया की आवाज में हुंकरा देने लगा। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरजा के भरता। एक बार हाथ खड़े करें। कितनी उमा सो रही है? सबरी सो रही है। ताली बजाओ, जग जाओ सबरी उमानते निवेदन है और आनंद से कहना है राधे श्री राधे। गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरजा के भरतार। अजी सुना रहे हैं उमा नारी को अमर कथा का सार। हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए। सबरी उमान ने हाथ खड़े कर लिए, सोने के नहीं आता कर लिए ना। अभी सोइयो मत, ताली बजाओ और कथा में आनंद लीजिए। गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरजा के भरतार। गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरजा के भरतार। सुना रहे हैं उमा नारी को अमर कथा का सार। हुंकरा दे रहा तोता, उमा के सोता। हुंकरा दे रहा तोता, उमा के सोता। गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरजा के भरतार। सुना रहे हैं उमा नारी को अमर कथा का सार। हुंकरा और भैया जब शिव ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। जब शिव ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। अरे घोंसे में ते तोता रहो रहा में रहा मिलाई। घोंसे में से तोता रहा में रहा मिलाई। बोले बांके बिहारी लाल की। अब घोंसे में ते तोता राह में ला रहे हो और मैया के नैना लग गई, सो गई। आइए, बड़े भाव से कथा चल रही है, आप मत सो जाइए, कहीं अमर होने से बच जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की। और बड़े आनंद थे जब शिव ने कथा सुनाई, जब शिव ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। कथा सुनाई तो नींद
कथा चलते चलते 7 दिन है गए। बोले सच्चे दरबार की, अमरनाथ की जय 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 श्री राधे। अब भोले बाबा ने 7 दिन कथा सुनाई तो जोड़ते जयकार लगाए, बोले राधा रानी की जय। अब भोले बाबा को जोश में अंतिम श्लोक बोल दियो और जोड़ते जयकारो लगायो। अब जयकारो लगते भोले बाबा को हाथ उमा मैया ते लग गयो। उमा बोली बाबा कैसे हड़बड़ा रहे हो? अब मैया तो सो गई। अरे देवी हड़बड़ा ना रहे हो, कथा पूर्ण है गई। बाबा जुलम है गई। बोलो जय श्री राम। अरे कैसे है गई देवी कि देख बाबा मोय कछ ना पतो, मोय यो बता कथा कहते पूरी है गई। ना कृष्ण जन्म की कथा सुनाई, ना राम जन्म की सुनाई, कथा कैसे पूरी है गई? देवी ये तो बेकार कहानी है गई कथा, तुमने नहीं सुनी। तुम्हारे अलावा कोई तीसरा भी प्राणी यहाँ है। अब भोले बाबा ने नेत्र घुमाए के देखो तो वो छोटा बच्चा तोते का वो हुंकरा दे रहा था और भोले बाबा को क्रोध आ गया। क्यों आया? क्योंकि वहां ने कथा पीठ नीचे पेड़ पे बैठ के बाबा के सिंहासन से ऊपर है के सुनी और भोले बाबा को क्रोध आ गया और भोले बाबा ने त्रिशूल उठायो और तोता डर के मारे आगे आगे भगने लगे और भोले बाबा पीछे पीछे। भोले बाबा है भोले ही। बोलो जय श्री राम। कैसे भोले कि जब तोता ने अमर कथा सुन ली तो तोता कोई बाबा पे मरने वाला थोड़ी है। बोले वृंदावन हरी लाल की। और आगे आगे भोले बाबा के आगे त्रिशूल लेके बाबा चल रहे और आगे आगे तोता के पंख बड़े होते गए प्रभु की कृपा से और तोता उड़ने लगे है। उमा के पर गए सोता भूखरा तेरा रोता गिरवर पर से शंकर बोले गिरजा के भरतार। बाजार को सुना रहे हैं अब कथा का सारी माथे कर गई छोटा। माथे कर गई छोटा, शिव ने त्रिशूल चलायो, जब शिव ने धूल चलायो, जब तोता उड़न लग्यो है शिव ने त्रिशूल चलायो। तोता उड़ते उड़ते आगे आगे जा रहा है और तोता इतनी दूर उड़ा वेद व्यास के आश्रम के चक्कर लगाने लगा। जब तोता उड़ने लगो है शिव ने त्रिशूल चलायो। तोता उड़न लगो है शिव ने त्रिशूल चलायो। वेद व्यास की पत्नी वटिका के मुख में धायो। वेद व्यास की पत्नी जब मुख में धायो। वेद व्यास की पत्नी वटिका के मुख में धायो। वेद व्यास की पत्नी वटिका के मुख में धायो। बोलिए भोलेनाथ की जय। भोले बाबा के त्रिशूल के मारे तोता उड़ते उड़ते वेद व्यास के आश्रम के चक्कर लगाते लगाते और वेद व्यास के अंदर आश्रम में प्रवेश कर गयो। तोता और वेद व्यास की पत्नी बालन को सुखाए के उवासी ले रही, जाको नाम वटका देवी, और तोता वाके मुख में प्रवेश करके और गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले बाकी बिहारी लाल की। अरे वेद व्यास की पत्नी, वेद व्यास की पत्नी वटका के मुख में धायो। वेद व्यास की पत्नी वटिका के मुख में धायो। गर्भ के अंदर रहो है तोता, गर्भ के अंदर रहो है तोता, गर्भ के अंदर रहो है तोता, पूरे 12 साल मां के पर गए सोता। वटिका के तोता आके सोता। गिरवर पर शिव शंकर होले गिरिजा के भरतार। गिरवर पर शंकर होले गिरिजा के भरतार। सुना रहे हैं उमा नारी को अमर कथा का सार हुकरा तेरा तोता उमा के पर पर गए सोता। बोलिए बांके बिहारी लाल की भोलेनाथ की जय।
अब तोता गर्भ के अंदर प्रवेश कर गयो वटका देवी की, और भोले बाबा वाकई आश्रम के दरवाजे पर खड़े हो गए वेद व्यास के पर। भोले बाबा सोच रहे कि जब ये बाहर निकल के आवे तोता और याको में भस्म कर दूं। कई दिन भोले बाबा पहरेदार बनकर रह गए हैं वेद व्यास के आश्रम पर। अब अंदर से एक दिन वेद व्यास जी दरवाजे पे आए, भोले बाबा को त्रिशूल लेके देख के खड़े हुए वेद व्यास जी। बोले बाबा अंदर आइए, पानी जलपान करिए, आप ऐसे कैसे खड़े हो? नहीं वेद व्यास जी, मैं आपके आश्रम में नहीं आ सकता, मेरा शत्रु तुम्हारे आश्रम में बैठे है। बाबा बोले कि मेरे आश्रम में आपको शत्रु कैसे आ सके? हम दो प्राणी है, एक पति और एक पत्नी, तीसरा कोई प्राणी नहीं है भोलेनाथ। कि नहीं, मेरा शत्रु एक तोता है और उसने अमर कथा सुनी और वो तुम्हारे आश्रम में प्रवेश कर गया है। बाबा जाने अमर कथा सुन ली हूँ, वो कभी मर सकता है, काहे को चक्कर में पड़ रहे हो, घर चले जाओ। बाबा के बात घनी देर में समझ आई, क्योंकि भोलेनाथ है। जहाँ पे ये रीझ जाए, भस्मासुर पे रीझ गए, भस्मासुर को भस्म करने को वरदान दे दियो, अब भस्मासुर पार्वती हड़पने को आ गए। बोलो जय श्री राम। पार्वती को ले जाने के चक्कर में भस्मासुर जब भोले बाबा पे हाथ रखने लगे तो बाबा घबरा गए, अपनो वरदान अपने आप ही आ गए ऊपर। बोलो जय श्री राम। तो भोले बाबा भोलेनाथ जब देने पे आ जाए तो सोचे समझे ना, बिन तोले और बोले दे देते। बोलो जय श्री राम। और भोलेनाथ आज वेद व्यास की प्रार्थना करने पर कैलाश पर्वत में चले गए और वटिका देवी के गर्भ में वो तोता दिनों दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जाप करे। माँ के गर्भगृह को आज नरक कुंड को तोता ने वैकुंठ बना दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 12 साल माँ के गर्भ में तोता रहा है। याद करें, माँ के गर्भ में जब मैया को 9 महीने में गर्भ धारण होता है तो माँ ही जानती कितनी पीड़ा होती है। यहाँ वटका देवी को पीड़ा इतनी भयंकर होने लगी, 12 वर्ष माँ ने गर्भ में रखो और पीड़ा को सहन नहीं कर पाई तो वेद व्यास जी गर्भ के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। जो भी आप अमर आत्मा हो, मैं प्रार्थना करता हूँ अब तुम्हारी माता पर गर्भ की पीड़ा सहन नहीं होती है, आप गर्भ से बाहर आए। अंदर की आवाज आई, हे पिताश्री, मैं एक सत्य पे बाहर आ सकता हूँ, जब भगवान विष्णु की माया मेरे को ना लगे तभी मैं अवतार लेके आऊंगा, अन्यथा गर्भ में ही रहूंगा। बोलो जय श्री राम। वेद व्यास जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, वचन भरवायो और सुखदेव जी 12 वर्ष का जितना बच्चा है इतना बड़े गर्भ से आए बाहर और नार गले में लटका हुआ है, जैसी दिगंबर स्वरूप है ऐसी नग्न अवस्था में वन को चले जा रहे हैं। और वेद व्यास जी हाय बेटा रुक जा, मुंह में आए लेकिन सुखदेव जी रुक नहीं पाए। बोले बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी एक ऐसे विरक्त संत हैं कि इनसे बड़ा कोई आज तक संत हुआ ही नहीं, जिन्हें भगवान की माया ही नहीं लगी। आजकल के संतों को बड़ी माया लग जाती है। बोलो जय श्री राम। 20-20 करोड़ की गाड़ी में, 20-20 करोड़ के मेलन में, एसी में संत रहते हैं। वैसे नाम धर्म आश्रम पे चले जाइए, संत के पे त्यागी महाराज को आश्रम, वैसे पूर्व माया लिप्त काय के त्यागी। बोलो जय श्री राधे। संतों को तो माया से परे रहना चाहिए। सुखदेव जी ने पहले ही जन्म लियो ऐसे संत को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए, सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी जैसी अवस्था में माँ के गर्भ से आए ऐसे वन को जा रहे हैं। वेद व्यास जी बेटा रुक जा, लेकिन नहीं रुके। थोड़ी दूर जा रहे हैं, एक सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही है नग्न अवस्था में। अब सुखदेव जी जा रहे हैं तब तो वो अपने वस्त्र धारण नहीं किए और जैसे वेद व्यास जी आए
तो उन्होंने वस्त्र पहन लिए। तो वेद व्यास जी को अचंबा हुआ, बोले बेटा, अरे बेटियों, मेरा जवान अवस्था में पुत्र जा रहा था, तब तुमने वस्त्र नहीं पहने थे और मेरे आने से तुमने वस्त्र धारण किए। तो कन्याओं ने उन्होंने कहा कि बाबा, आपका पुत्र स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानता है, वो दुनिया की माया से परे है। बोले बांके बिहारी लाल की। आज वेद व्यास जी को पता लगी कि मेरा जो पुत्र है वो भगवान की माया से परे है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। कल माताओं से निवेदन है, कल राजा परीक्षित की कथा आएगी, कलयुग का आगमन होगा और सृष्टि के सृजन की कथा आएगी, 12 अवतार की कथा आएगी, राजा बलि तक की कथा को विराम दिया जाएगा। कल वामन महाराज के अवतार की कथा होगी। छोटे से वामन अंगुल के बन के छाता कमंडल लेके भगवान के स्वरूप में वामन महाराज अवतरित होंगे और सभी माताएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। वामन महाराज को कमंडल और छाता को दान किया जाए। जो भी मैया ला सके, वामन महाराज को 3 पग भूमि भी दी जाए। अब भूमि कौन दे सके, भूमि तो ना दी जाए, लेकिन छाता कमंडल दान कर सकते हैं। भाव होता है, जो जैसो करे ठाकुर जी भाई वैसा ही देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा तो एक भाव बन चुके हो मैया, जहां भी जाए एक ही भाव रहता है कि प्रभु नाम नित्य प्रतिदिन होता रहे। बोलो जय श्री राधे। लेकिन आजकल कलयुग के प्रभाव से हम लोगों पर समय नहीं है और समय के बिना कुछ नहीं हो सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात देखिए, हम लोग, आप सबको भी नहीं पता होगी कि कथा करने आ गए। बोलो जय श्री राधे। लेकिन आपसे हम एक प्रार्थना करते, ना तो हमने कोई बैनर पोस्टर लगवाए, ना कोई रिक्शा चलवाए। आप सब माता भगवान के भक्त अपनी जुबान से जा भी प्राणी पे कहो कि भैया कथा आपके आश्रम में यहाँ सिंह गांव में हो रही है, और जब तुम मुख से कहोगे तो धर्म लाभ डबल मिलेगा। एक तो एक पंथ दो काज कहते हैं, आपको भी काम पूर्ण होगा और जो पड़ोसी तुम्हारे द्वारा राम नाम में आवेगो वाको जब उद्धार होगो तो आपको भी आशीर्वाद देगो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं सभी माताओं से कहता हूं कि सभी 2-2, 4-4, 5-5 अपनी पड़ोसी अड़ोसियों को कह करके लाएं कि चलिए ज्ञान गंगा भागवत जी आपके द्वारे पे हो रही है। ना जाने कौन से राम नाम पे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो एक बार सीधे हाथ खड़े करें, सीधे हाथ जो अपने संग 10 भक्तनु संग लाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। देखो एक हमारी धरती पर श्रीमान मंगल सिंह भगवान के परम भक्त परम लाडले 501 रुपए का श्रीमद् भागवत जी को आज प्रथम बार दान दे रहे हैं। सभी भक्त माताएं उनके नाम की जोरदार ताली बजा करके भगवान से दुआ मांगे। बोले बांके बिहारी लाल की। उनकी उम्र 500 करोड़ है जाए, हम तो ऐसे कहें। बोलो जय श्री राधे। और आनंद बरसतो रहे। और प्रथम आज राधा नाम को खातो खुल गयो है। हम लोग गाते हैं कि साधना है, एक राधा नाम का बैंक खुल गया है। अब वो पैसान को ही ना खुल रहे हो, वो कर्मों का भी खुल रहा है, कीर्तन का भी खुल रहा है, ताली का भी खुल रहा है, सत्कर्म का भी खुल रहा है। और वह बैंक को मैनेजर कौन बने पड़े हुए? हमारो यू नंदगाम को कन्हैया ठाकुर जी जो दुनिया को पालनहार है। खुल गया बैंक प्यारे राधा के नाम का, और बन के बैठा मैंने जय कान्हा नंदगाम का। कौन बनाए? दुनिया के पालनहार। अच्छा जी, ये 1100 रुपए श्री राधा रानी के नाम के 15 सेक्टर से भक्त जो आते हैं इन्होंने दिए हैं। भगवान उनके 1100 करोड़ करें, आनंद के परमानंद करें। ये हमारे पंडित जी महाराज प्रेमवीर शर्मा जी ने 501 रुपए को दान दियो है।
एक बार सभी भक्त जोड़ते जय घोष करें, बोले राधा रानी की जय। कथा हमने बहुत की, लेकिन या बस्ती माता को सो प्रेम पहले दिन थे ऐसो कहीं नहीं देखे। बोलो जय श्री राधे। क्यों? बिना बुलाए कितने भक्त परिक्रमा में आ गए, हमें तो बड़ो आनंद बरसे। बोलो जय श्री राधे। पहले दिन थे इतनी कृपा हर जगह नहीं होती है, ऐसे शीत लहर में, ऐसी ठंडी में, और सभी माताएं भगवान नाम के दीवाने होकर, प्रभु नाम के दीवाने, यही संग जाए, बाकी सब धर्यो रह जाए। बोलो जय श्री राधे। तो ये कथा निरंतर चलेगी माताओं, ज्यादा से ज्यादा। अब तो बच्चान की भी छुट्टी चल रही है, उन्हें भी ले आए करो। उन्हें लाने से क्या फायदा मिलेगा तुम्हें? उन्हें बच्चाने भी पतो लगेगी कि हमारे राम कृष्ण कौन थे, हमारे भगवान कौन थे, उनकी कथाएं क्या सिखाती, वो क्यों हमें सुननी चाहिए। टीवी दिखाने से या फोन दिखाने से बच्चे का कल्याण नहीं होता है। फोन तो जीवन भर देखेगा। आजकल जिस बच्चे को फोन की लत लग जाती है तो जीवन खराब भी हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि सही मार्ग क्या है और गलत मार्ग क्या है। बोले वृंदावन हरिलाल की। और माँ जो होती है वो बच्चे का सबसे बड़ा गुरु होती है। वो चाहे तो बच्चे को देश का बहुत बड़ा राष्ट्रपति बना सकती है, बहुत बड़ा एक सच्चा इंसान बना सकती है, और माँ चाहे तो बहुत बड़ा उसे पापी भी बना सकती है, जैसे धुंधकारी की माता ने बनाया है। इसलिए मैया सबसे बड़ी गुरु आप हो। छोटे मोटे बाल गोपालन को भी कथा में लाए करो, और उनको भी भगवान नाम के वाते कल्याण होगा, और बच्चान के नाम भी राम नाम पे रखे करो। बोलो जय श्री राधे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। तो ये कथा निरंतर 7 दिन चलेगी। सभी माताएं निरंतर समय से पधारे करो। आज की कथा को हम ही विराम देते हैं, और यहाँ पर प्रभु नाम की अखंड ज्योत जलेगी, या अखंड ज्योत में जो भी माताएं घी दान करें ला सकती हैं, कर सकते हैं। और भगवान को वास साक्षात नारायण 7 दिन यहाँ रहेंगे, और सभी माताएं सत्कर्म में बड़े भाव से आनंद कराते रहे। बोली राधा रानी की जय। हमारा एक ही देह है। हम कथा जो करते हैं भगवान नाम के प्रचार और सत्कर्म के लिए करते हैं, या हमारे बरसाने में जो आश्रम है उसके लिए करते हैं। बोले राधा रानी की जय। और इस मानते ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाए, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। राम जी को पता थी मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था? इसलिए मांगा था कि कई तो खामा खा बुराई ले बैठी थी। राम जी से फिसल केकई मैया से मिले थे, और केकई मैया भगवान राम को जितना प्रेम करती थी अपने भरत को भी नहीं करती थी। बोलो जय श्री राम। कौशल्या से भी ज्यादा केकई राम को प्रेम करती थी। तो राम जी एक दिन मैया से मिले। बोले मैया कितने जन्म जन्मांतर ते मेरे भक्त बनों में मेरी याद कर रहे हैं, मुझे खोज रहे हैं। मैया मैंने सुना है कि तू 14 वर्ष का वनवास 2 वरदान मांगने वाली है ना, मेरे नाम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बोलो जय श्री राधे। राम जी के कहने थे। एक भिलनी रास्ता देख रही, सुग्रीव हनुमान जी रास्ता देख रहे। उन भक्तों को कैसे प्रभु दर्शन देते, जटायु देख रहा था। कितने भक्त प्रभु को 14 वर्ष के वनवास में मिले थे। तो ऐसा ही हम भी भगवान से मांगे कि ऐसा ही प्रभु हमें भी ऐसी जगह जगह भक्त माताओं के भाई बंधुओं के दर्शन कराते रहियो, और जीवन को अपनी शरण में रखते रहियो। बोलो जय श्री राधे। ऐसी कथा होती रहे, कीर्तन होते रहे। अंत में वाणी को विराम देते हुए आरती की तरफ चलते। उससे पहले एक सुंदर से भजन पे सभी माताएं हाजिरी लगाएं ताली बजा करके, और आचार्य जी हमारे भगवान की सुंदर आरती उतारे, उसकी तैयारी कर लें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ओ मेरे कान्हा के लग गए नैन राधिका गौरी ते। जय। आइए एक बार श्री हाथ खड़े करें।
श्री हाथ जिनके ठाकुर जी ते नेल लग गए, बोले वहां के हरिलाल की जय। वृंदावन में जाओगे ना, जो ठाकुर जी ते नेल लगाता है ना वृंदावन में देखना कि पुजारी जी बार बार पर्दा हटाते लगाते, हमने तो बिहारी जी ते एक भी पर्दा लगवायो ना है सबको, इसलिए नेल लगाओगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कि मेरो मन लग